नमस्कार दोस्तों। लटकाना, टहलाना, बातें बनाना, गोल गोल घुमाना, कितनी भी सीरियस बात हो उसको जुमला बताना, ये मोदी सरकार की आदत में रहा है। पूरी मोदी सरकार देश में बेटी कैसे बचा रही है, महिलाओं को कैसे सम्मान कर रही है, ये देश जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब बीजेपी महिला आरक्षण बिल लेकर आ रही थी तो लग ही रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है, और वही हुआ। लोग इस बात से खुश थे कि भाई महिला आरक्षण बिल आ रहा है, 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये किसी ने पूछा ही नहीं, और यहीं पर मोदी सरकार खेल कर गई। दोस्तों, असल बात यह है कि मोदी सरकार ने बिल को कुछ ऐसा बनाया है कि महिला आरक्षण बिल लागू करने से पहले जनगणना करानी पड़ेगी, जनगणना के बाद परिसीमन कराना पड़ेगा, किसी एक राज्य में नहीं पूरे देश में करवाना पड़ेगा, तब ये बिल लागू होगा। और ये सब करने में कितने साल लगेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, कोई नहीं जानता। जैसे काला धन आ रहा है, जैसे भारत माता का माल लूटकर भगौड़े वापस लाए जा रहे हैं, जैसे अकाउंट में 15 लाख आ रहे हैं, जैसे आय दोगुनी हो गई है, जैसे शहर स्मार्ट हो गए हैं, जैसे भारत विश्वगुरु बनते बनते अब विश्वमित्र बनकर रह गया है, वही हाल महिला आरक्षण बिल का भी कर दिया है। कोई नहीं जानता कि कब आएगा, सरकार को भी नहीं मालूम। और यही वजह है कि जब संसद में सोनिया गांधी ने पूछा कि कब आएगा जी ये बिल, तो अर्जुन राम मेघवाल को सिर नीचे कर लेना पड़ा। देखिए, कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन एक बात और कह रही हूं तो कह देती हूं, जब बीजेपी में मौजूद सारे पिछड़े नेताओं ने मुंह में दही जमा लिया है, जब सारे बीजेपी के नेताओं ने दलित वोटों का सौदा बीजेपी के हाथों कर लिया है, जब सब गूंगे हो चुके हैं, स्वार्थी हो चुके हैं, तब जिसे बीजेपी विदेशी कहती थी, जिसका अपमान विदेशी कहकर करती थी, वो सोनिया गांधी संसद में खड़े होकर महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों और दलितों के लिए आरक्षण की मांग करती हैं। सुनिए। कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। बीजेपी में अपने लाभ के लिए सारे पिछड़ों और दलितों के नेताओं को आज चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस समुदाय ने, जिस पिछड़ों ने, जिन दलितों ने आपको संसद में पहुंचाया, सांसद बनाया, उनकी बात संसद में आप नहीं उठा पाए, अपने समाज की बात आप नहीं रख पाए। अरे गुलामों, देश का पिछड़ा और दलित ना कभी तुमको माफ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह क्या कहते हैं, देखिए जरा। अगर परिसीमन जनसंख्या आधारित होगा तो महिला आरक्षण 2039 से पहले नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आखिरी बार जनगणना आधारित परिसीमन 1971 में हुआ था। 2001 में वाजपेयी सरकार ने 84वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 81(3) में बदलाव कर दिया। इस संशोधन के अनुसार जनगणना आधारित परिसीमन पर 2026 तक रोक लगा दी गई है, अर्थात 2031 से पूर्व कोई परिसीमन नहीं होगा। अब मोदी सरकार को नया संविधान संशोधन लाकर इस रोक को हटाना होगा, नहीं तो 2031 की जनगणना के बाद ही परिसीमन संभव होगा। नई जनगणना 2031 के परिणाम आने में 2-3 साल लगेंगे, उसके बाद ही परिसीमन संभव हो सकेगा। तब तक 2034 के लोकसभा चुनाव भी निकल जाएंगे। अगर मोदी सरकार परिसीमन को जनगणना से संबद्ध रखती है, जैसे कि बिल में लिखा है, तो वर्तमान महिला आरक्षण विधेयक 2039 के चुनाव से पूर्व लागू नहीं हो पाएगा। नारी शक्ति को न्याय के लिए 2039 तक सरकार की चौखट पर खड़ा रहना होगा। दोस्तों, अब तक जब तक मैं ये वीडियो कर रही हूं, तब तक ये बिल लागू कब होगा, इस पर सरकार की तरफ से चूं तक नहीं की गई है। संसद में भी महिला सांसद पूछ रही हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया जा रहा है। डीएमके सांसद कनिमोई ने भी यही पूछा, सपा सांसद डिंपल यादव ने भी यही पूछा। सुनिए। सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा महिला विधेयक बिल। सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ साथ सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा। महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी की कितनी चिंता है, ये महिला पहलवानों के मामले में देश देख चुका है, मणिपुर पर भी देख चुका है। महिला बिल लाकर मोदी अपने पुराने पापों को धोना चाहते हैं। मोदी सरकार की और बीजेपी की सोच महिलाओं को लेकर क्या है, विचार क्या है,
मोदी की पार्टी महिलाओं को क्या समझती है, ये महाराष्ट्र से सांसद सुप्रिया सुले संसद में बता रही है। जरा गौर से सुनिए। Who was the head of the BJP in Maharashtra? He told me personally on record on television that Supriya Sule घर जाओ खाना बनाओ, देश कोई और चला लेगा, हम लोग चलाएंगे। This is what the BJP's mindset is. जेडीयू के नेता लल्लन सिंह ने बीजेपी की पूरी क्रोनोलॉजी को समझाया है और बताया है कि महिला आरक्षण बिल बीजेपी को लाना ही नहीं था। इंडिया के डर से ये लोग आखिरी समय में महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं। ये बिल कब लागू होगा कोई भी नहीं जानता। बहुत बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी बाद में इसे जुमला ही कह दे। ये 26 पार्टियों का जो INDA ये बना है उसका पैनिक रिएक्शन है। ये जुमला है सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है, इस सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब है और उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोई भी जुमला ये कर सकते हैं, कोई भी जुमलेबाजी ये कर सकते हैं। आज आप बात करिएगा नारी शक्ति बंधन का, 2024 के बाद कहिएगा अरे ये तो जुमला होता है, ऐसे ही चलता है चुनाव, यही आपका चरित्र है। अरे वाह भाई, बाहर सरकार आप चला रहे, आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। आरक्षण कोई आपकी कृपा से है? जब बेंगलोर में, पटना में, बंबई में मीटिंग हुई तो आपकी घबराहट हो गई और उस घबराहट में आप लेके आए। दोस्तों ये बात सही है कि अगर बीजेपी महिलाओं की भलाई सोचती तो बिल काफी पहले लेकर के आई होती, लेकिन विशेष सत्र बुलाकर जल्दबाजी में ये बिल लेकर आई है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बहुत प्रेशर में इस बिल को लाना पड़ा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बन रही हवा बीजेपी को परेशान कर रही है। इस बार जुमलेबाजी से काम चलेगा नहीं। महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था, इसीलिए बीच का रास्ता महिला आरक्षण बिल के तौर पर निकाला गया है। जो लागू कब होगा इसका किसी को आता पता नहीं, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। चलते हैं दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। हमारी ताकत मजबूत जरूर कीजिएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।